मंगलवार को देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। सोशल मीडिया पर चारों तरफ यूपीएससी के टॉपर्स की तस्वीरें छाई रहीं। लोग उन्हें बधाइयां देते रहे, लोग तारीफ करते रहे। रिजल्ट आने के बाद लोगों ने अपनी जातियों से भी जोड़ना शुरू कर दिया कि कौन ब्राह्मण समाज से है, कौन राजपूत समाज से है, कौन फलाने समाज से है और कौन किस समाज से है। यूपीएससी के रिजल्ट्स में जो टॉप 4 में है वो लड़कियां हैं। लड़कियों ने बाजी मारी। बुधवार को अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप दी। शीर्ष 4 पायदानों पर बेटियों ने बाजी मारी। मध्य प्रदेश में भी फलाना फलानी संख्या में हुए इतने चयनित, तमाम तरह की हेडलाइंस अखबारों में भरी पड़ी हैं। लेकिन एक और चीज है जिस पर चर्चा नहीं हो रही, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ऑल इंडिया टॉपर्स, जो टॉप 10 में जो लड़कियां आई हैं, जो अभ्यर्थी आए हैं, कोचिंग संस्थानों ने जो थोक भाव में उनकी तस्वीरें छापी हैं, उस पर भी बात होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा आईएएस और आईपीएस बन जाए, लेकिन कुछ चंद भाग्यशाली होते हैं जो इन परीक्षाओं में चयनित हो पाते हैं। जब ये चयनित होते हैं तो आस पड़ोस, रिश्तेदार, सब कोई बधाई देने में लग जाता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी होगा कि जब इन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी, चाहे वो कोचिंग की फीस भरने को लेकर के हो, चाहे वो इनके मानसिक संतुलन में इनका साथ देने को लेकर के हो, तब शायद ना कोई रिश्तेदार इनके साथ आता होगा, ना कोई कोचिंग का शिक्षक और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन जब ये चयनित हो जाते हैं तो दूर दूर तक के रिश्तेदार इनसे अपनी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। मेरी फलानी बहन, मेरी पड़ोसन, मेरी मित्र और भी न जाने कौन कौन सा रिश्ता। लेकिन जब हकीकत में जिंदगी में परेशानी आती है, तब सब दूरी बना लेते हैं। पूरा देश देख रहा है कि जिन्होंने देश का मान बढ़ाया वो महिला पहलवान आज जंतर मंतर पर हैं। कौन उनके साथ है? हो सकता है कि भविष्य में इन्हें भी न्याय की आवश्यकता हो, तो जो समाज बंधु सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं वो इन्हें ही गरियाने लगे। वो भविष्य की बात है। लेकिन आज सवाल इस बात पर कि यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद जो नंबर 1 पर हैं इशिता किशोर, ऑल इंडिया में यूपीएससी में नंबर 1 पर इशिता किशोर, और जो दूसरे पर हैं गरिमा और तीसरे पर हैं उमा। इनकी तस्वीरें आपको एक नहीं बल्कि तमाम तरह के कोचिंग संस्थानों में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इशिता किशोर क्या मध्य प्रदेश में भी पढ़ी? मध्य प्रदेश के अलावा क्या बिहार में भी पढ़ी? क्या उत्तर प्रदेश में भी पढ़ी? क्या अन्य राज्य में भी पढ़ी? कितने राज्यों में पढ़ी? इनकी तस्वीरें इतनी कोचिंगों ने डाली होंगी कि जिनकी कोई सीमा ही ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इशिता किशोर इतनी सारी कोचिंगों में पढ़ी होंगी? क्या उमा इतनी सारी कोचिंगों में पढ़ी होंगी? क्या गरिमा इतनी सारी कोचिंगों में पढ़ी होंगी? तो फिर इनकी तस्वीर किस आधार पर लगा दी जाती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश के भीतर कोचिंग का जो मार्केट है वो इतना बड़ा है कि इनके झूठे प्रचार में फंसकर कुछ ना कुछ तो इनके ग्राहक बनी जाएंगे। जी हां, क्योंकि आज कोचिंग का जो बाजार है वो गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं रहेगी। कोचिंग का बाजार ग्राहक है, जो छात्र है वो ग्राहक है, और ग्राहक को फंसाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बेहद जरूरी है। अब एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई रूल ना हो तो और भी बढ़िया। शायद इसमें भी कोई रूल है या नहीं है, पता नहीं। आप लोग और बेहतर जानते होंगे, जो पढ़ने जाते हैं, जो कोचिंग के शिक्षक हैं, उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा कि तस्वीरें किस आधार पर छाप दी जाती हैं। ये साथ ही साथ सवाल हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप जिस राज्य से भी हैं, आप जिस जगह से भी हैं, अगर आपको भी पता है कि किस कोचिंग ने इनका फर्जी फोटो छाप दिया है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और जिस राज्य से भी है वो भी बताइएगा। क्योंकि चर्चा इशिता किशोर को लेकर के भी हो रही है कि 2 राज्यों ने इन्हें अपने अपने यहां बता दिया है कि हमारे यहां से पढ़ी, हमारे यहां से निकली। ऐसे ही हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी और भी कोचिंग संस्थान होंगे जो इनकी तस्वीरें छाप रहे होंगे। तो ये किस आधार पर छाप देते हैं? क्या इशिता किशोर कभी चाय पीने चली गई किसी कोचिंग में, उस आधार पर छाप दिया? या इशिता किशोर से मिलने कभी ये शिक्षक पहुंच गए किसी बहाने तो छाप दिया? इसका कारण क्या है वो भी उन्हें बताना चाहिए।
या इशिता किशोर की तस्वीरें उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर पड़ी हैं तो वहां की दिखानी चाहिए। क्या वो दिखाते हैं? क्या वो बताते हैं? क्या इशिता किशोर जब ये चयनित नहीं हुई होंगी तब इनके भले के लिए कुछ इन कोचिंग संस्थानों ने किया होगा? जहां से पड़ी है वहां तस्वीर छापे, वो अच्छी बात है, छापनी भी चाहिए। लेकिन जहां से नहीं पड़ी है, चाहे वो अन्य और भी विद्यार्थी हों, हम यहां पर टॉपर्स की बात कर रहे हैं, और भी होंगे जिनकी तस्वीरें छापी जा रही होंगी, तो आखिर ये झूठ का प्रचार, ये झूठ की बुनियाद पर जो कोचिंग संस्थान खड़े हैं, जो करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं, गांव से दूर दूर से लोग आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। जिस तरीके से आपको टेलीफोन पर कॉल्स आते हैं, जिस तरीके से टेलीफोन पर आपको लिंक भेज करके कई लोगों को अपना ग्राहक, अपना उसका शिकार बना लिया जाता है, उसी तरह से कोचिंग संस्थान भी कहीं ना कहीं कई लोगों को अपना शिकार बनाते होंगे। शिकार शब्द का उपयोग हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, झूठे प्रचार के आधार पर, झूठे एडवर्टाइजमेंट के आधार पर, जो कि बेहद गलत है, एक स्वस्थ समाज में बेहद गलत है। एक शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाता है, उसे अच्छे संस्कार देता है, अच्छी परंपरा देता है, अगर वो झूठ के प्रचार पर उसकी कोचिंग की आधारशिला टिकी हुई है तो क्या नैतिक मूल्य उस शिक्षक में होंगे, उस संस्थान में होंगे और वहां से निकलने वाले बच्चों में होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ये तो यूपीएससी की बात करें और भी तमाम तरह की जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, जो पुलिस की परीक्षाएं होती हैं, जो पटवारी की परीक्षाएं होती हैं, जो अन्य रेलवेज की परीक्षाएं होती हैं, उनमें तरह तरह के कोचिंग वाले तरह तरह के बच्चों के फोटो छाप देते हैं। कई बार खबरें आती हैं कि पैसे लेकर के फोटो छपवा दिया गया है, इससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया। तो कई बार बिना पैसों के उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी तस्वीर छाप दी गई है, पैसा भी नहीं मिला, तस्वीर भी छाप दी। बताइए, तो और भी गलत हो जाता है। व्यक्ति खुद बिकने तैयार है, वो बात अलग है कि मैं बिकने तैयार हूं, दे दीजिए, कौन पैसा देने तैयार है। लेकिन बिना बिके हुए तस्वीर छाप दी जाए, उसे पता ही ना हो, तो ये अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, कौन किसको सही मानता है, क्या गलत मानता है। लेकिन बात बेहद जरूरी है। हमने सोचा कि बात इसलिए की जाए क्योंकि सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता है, तो बात इस पर भी होनी चाहिए कि जो बच्चा जिस जगह से पढ़ा है वहीं से उसकी तस्वीर छपे। हर कोई लेकर के, ऐसा नहीं कि फेविकॉल से उसकी फोटो छाप दी और उसके नाम पर ग्राहक बनाने की तैयारी होने लगी। रिजल्ट को आए हुए 24 घंटे नहीं हुए कि कोचिंग वालों ने इशिता किशोर की तस्वीर, उमा की तस्वीर अपने कोचिंग के एड के रूप में देने लगे, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। दोस्तों, ये जो मुद्दा है, इस पर आपका क्या सोचना है? क्या तस्वीरें ऐसी छापी जाती हैं या फिर नहीं छापते हैं? आपके शहर में क्या कोई कोचिंग वाला ऐसे तस्वीर छाप रहा है, किसी भी परीक्षा में हो चाहे वो? अगर छाप रहा है तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आप जिस राज्य से हैं, अगर आपके राज्य में कोई कोचिंग वाला इस तरह से फर्जी तस्वीर छाप रहा है, ग्राहक बनाने की तैयारी कर रहा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि झूठ इतना बड़ा बोलो कि लोगों को लगे कि नहीं, इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है। तो कोचिंग वाले भी इसी तरीके से झूठ बोलते हैं कि ऑल इंडिया 1 हमारे यहां से, तो लोगों के मन में लगेगा कि नहीं, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, ऑल इंडिया 1 तो इसके यहां से हो गई, और उस आधार पर कोई ना कोई छात्र उसका ग्राहक बन जाएगा। दोस्तों, आप जो भी सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए, जिससे यह मुद्दा भी लोगों की निगाहों के सामने आए और वो भी इस पर बात कर सकें। नमस्कार।